अगर प्रभु आपको अपना प्रेमी बनाना चाहते हैं तो प्रेम मार्ग दे देंगे, और ऐश्वर्य में भक्त बनाना चाहते हैं तो वैसी निष्ठा दे देंगे। किसी से ले पूछते, आज हमारे पास 8-8, 10-10 वर्ष संतों को रहते हुए हो गए, तो आप आश्चर्य मानोगे कि हम ये नहीं जानते कि कहाँ पैदा हुए हैं, कौन से जाति के हैं, कहाँ से आए हैं। खड़े हैं कैमरा के पास, इनका नाम क्या है, ये किस गांव से आए हुए, किस प्रांत के हैं, इनकी जाति क्या है, आज तक हमने नहीं पूछा, आज तक हमने जानकारी नहीं दी। तो आ गए हो श्री जी के, भजन करो। हम दुख में भी भजन कर सकते हैं, जैसे भूख से व्याकुल हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हमारा बराबर भजन चल रहा, तो हमारा अभ्यास बहुत पुष्ट हो रहा है। कभी छक के भोजन, कभी भूखे रह करके, कभी थोड़ा पा करके, कभी बहुत सुविधाजनक स्थान पे बैठ के, कभी एकांत निर्जन असुविधाजनक स्थान पे। तो उससे क्या हुआ, भजन हमारा अभ्यास हर जगह पुष्ट हो गया। तो भजन, और भजन ही सार है, हर समय चित्तवृत्ति में श्री कृष्ण बसे रहे, यही निवृत्ति है। अगर इस श्री कृष्ण को भूले तो फिर वो हमारी प्रवृत्ति ले डूबेगी कहीं न कहीं। श्री कृष्ण भजन छूटा तो प्रवृत्ति ले डालेगी, पक्का ले डालेगी, कहीं फंसा देगी। और हंसने में तो अच्छा लगता है, लेकिन फंसने के बाद जो फांसी लगती है वो अंदर से जलेगा, क्योंकि आप निवृत्ति परख हो। मानसिक चिंतन कलयुगी प्राणी उसे रोक नहीं सकता, क्रिया में उतार देगा, क्योंकि उसमें क्षमता नहीं। इसीलिए अगर मानसिक चिंतन रुक जाए, जैसे मन ने हमारे कुछ गलत सोचा, अब हमारी क्षमता नहीं कि उसकी सोच को मिटा दे, हमको गलत करना पड़ेगा, वो हमको विवश कर देगा, वो हमें पागल बना देगा। कोआ मदान दो मदना तुरु हुआ, जहां कामना प्रबल हुई तो आदमी पागल हो जाता है। बाद में वो खुद सोचता है, ग्लानि करता है, यार मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया। वो जो कामना जागृत हुई, अब वो कामना संकल्प बन गई तो क्रिया करा के रहेगी। अगर केवल स्फुरणा हुई, शांत हो गई तो बच गए। तो स्फुरणा ही ना हो, इसके लिए कोई उपाय, बाबा कह रहे नाम जप। भगवान के नाम जप से सारी मानसिक मलिनता भस्म हो जाएगी। वही चिल्ला चिल्ला के कहते कि राधा 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 हर समय रटते हो, बच जाओगे। जो हमारा अपमान करे, जो हमारे साथ धोखा करे, अगर उसको कष्ट पड़े तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु उसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, उसका मंगल करो नाथ, आप तो मंगल भवन है। तो उससे क्या होगा, उसका मंगल हो कि ना हो, आपका मंगल हो जाएगा। एक अचानक पाप बन गया तो आप सह नहीं पाओगे, आपका मन आपको दंड देना शुरू कर देगा। फिर लगेगा यार अपना ही शरीर नष्ट कर ले, ऐसे ऐसे विचार आने लगते। जब हमारा पाप कर्म बन जाता है और कोई उसका दंड नहीं मिलता तो हमको डिप्रेशन में उतारता है। ये दंड है, हर समय भयभीत रहना, व्यर्थ की कल्पना करना, व्यर्थ की चिंता करना, ये उन्हीं पापों का फल है जो ओपन नहीं हुए, जिनका कोई दंड नहीं मिला। गुरुजी, माता बहनों की तरफ गलत दृष्टि हो जाती है, इससे महाराज जी मैं कैसे बचूं? डरने की जरूरत नहीं है। भगवान के कुछ लीला चरित्रों का रोज नियम पूर्वक गायन करो। जैसे भागवत है तो 10वें स्कंद के 1 अध्याय 2 अध्याय भागवत पढ़ो। नाम कीर्तन 10-15 मिनट नाम कीर्तन करो, हर समय नाम चलाने की कोशिश करो, राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे अंतःकरण निर्मल होता है, ये सब बातें खत्म हो जाती है। आप बच्चा सच्ची समझो, किसकी तरफ देख रहे हो? जो देवी स्वरूपा है, जो माँ स्वरूपा है, जो बहन स्वरूपा है, उनकी तरफ गंदी दृष्टि से देखेंगे, हमारा मंगल कैसे होगा? नहीं, ये गंदी बात, सबके चरणों की तरफ देखो, नमस्कार। अगर दृष्टि चली जाए तो दोबारा दृष्टि ना जाए, राधा 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 राधा। दूसरी माँ बहनों को काम दृष्टि से देखोगे, दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। यदि अपना कल्याण चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो भवानी की अंश स्वरूपा है, इनको जननी के समान, बहन के समान, बेटी के समान भाव से देखो। बराबर की है तो बहन के समान छोटी है, तो बेटी के समान बड़ी है, तो माँ के समान देखकर प्रणाम। इनके पर अगर काम दृष्टि करोगे तो उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप नष्ट हो जाओगे। उनके प्रति तुम्हारी काम दृष्टि तुम्हारा नाश कर देगी। हाँ, तो हमें लगता है हमें अपनी दृष्टि सुधारनी चाहिए, अपना भाव शुद्ध करना चाहिए। जैसे हम किसी के प्रति बुरा देखते हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, हमारा पहले बिगड़ जाता है, क्योंकि हमने बुरा देखा, बुरा चिंतन किया, तो हमारा नाश हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत सावधान और नाम जप करो। और धन्यवाद इस बात का कि नए बच्चे होकर आप संत वाणी सुना और उस वाणी से अपने आप को बचा लिया, गलत आचरणों से बचा लिया। अब आगे वो आचरण मत करना। अब लो नशानी अब ना सही हो तो भगवान सब क्षमा कर देते हैं। हाँ, अच्छे आचरण वाले बनो, भगवान का भरोसा है तो कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा जिससे सब सहज में हो जाएगा, सब सहज में हो जाएगा। भगवान बहुत कृपालु है, सबके हृदय में बैठे, एक एक सेकंड सबको देख रहे।